ये कहानी एक माँ की है जो दर्शाती है कि एक माँ अपने बच्ची को बचाने के लिए किस हद तक जा सकती है। मूवी स्क्रीनर प्रेजेंटिंग द मदर। मूवी की स्टार्टिंग में एक FBI एजेंट विलियम मदर से पूछताछ कर रहा होता है क्योंकि मदर पहले US आर्मी में थी और वो 2 हथियारों के स्मगलर कैप्टन लेवल और हेक्टर के लिए काम करती थी, जो कि गैर कानूनी काम था। इसलिए विलियम्स उन स्मगलर को पकड़ने के लिए मदर से पूछताछ कर रहा होता है। पर तभी लेवल के आदमी उस FBI के सेफ हाउस में स्नाइपर से हमला करके सारे FBI एजेंट को मार देते हैं। इसी बीच विलियम्स को भी गोली लग जाती है, पर मदर उसकी मदद करके उसे बचा लेती है और वो वहाँ पर कुछ केमिकल और कैंडल की मदद से एक टाइम बम बना कर रख देती है। और तभी वो स्मगलर लोवेल भी वहाँ पहुंच जाता है और मदर के पेट पर चाकू से हमला कर देता है क्योंकि मदर प्रेग्नेंट होती है और वो उसके बच्चे को मारना चाहता था। पर तभी मदर के द्वारा बनाया हुआ टाइम बम फट जाता है जिससे लोवेल की मौत हो जाती है। हॉस्पिटल में मदर एक बच्ची को जन्म देती है, पर FBI के ऑफिसर से बताती है कि उस स्मगलर लोवेल की बॉडी घटनास्थल पर नहीं मिली, मतलब कि वो अभी भी जिंदा है। इसलिए वो FBI के ऑफिसर बच्ची को एक फॉस्टर पेरेंट्स को गोद देने के लिए कहती है कि मदर की वजह से उसके बच्चे को भी जान का खतरा हो सकता है, क्योंकि मदर को उन स्मगलर के गैर कानूनी कामों के बारे में पता था। पर मदर अपने बच्ची को गोद देने से पहले विलियम के पास कुछ शर्तें रखती है, जैसे कि उसकी बच्ची को जितना हो सके उतनी सिंपल लाइफ मिलनी चाहिए और उसके हर जन्मदिन पर मदर को उसकी तस्वीर मिलनी चाहिए और साथ ही में उसे खबर मिलती रहे कि कहीं उसकी बच्ची की जान खतरे में तो नहीं है। इसलिए मदर अपने बच्ची को छोड़कर अलास्का चली जाती है अपनी जिंदगी को अकेले गुजारने के लिए, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से उसकी बच्ची की जान को खतरा हो। अलास्का में उसका एक दोस्त जॉन्स उसकी मदद करता है वहाँ पर सेट होने के लिए और वादे के मुताबिक हर बर्थडे में मदर को उसकी बच्ची की तस्वीर आती रहती थी। 12 सालों से मदर अलास्का में रहती है और आए दिन वो शिकार करके अपना गुजारा करती थी। पर तभी एक दिन उसे विलियम्स का लेटर आता है कि उसकी बच्ची की जान खतरे में है, क्योंकि हेक्टर जो कि दूसरा स्मगलर था उसे मदर की बेटी के बारे में पता चल जाता है और स्मगलर मदर की बेटी को मारना चाहता था। इसलिए मदर वापस से मेक्सिको चली जाती है जहाँ पर वो विलियम से मिलती है। मदर पहली बार अपनी बच्ची को देखती है जिससे उसे बहुत खुशी होती है, पर वो उसके करीब नहीं जा सकती क्योंकि इससे जॉय की जान को खतरा होगा। पर तभी हेक्टर के लोग वहाँ पर कार से आ जाते हैं जॉय को किडनैप करने के लिए, पर मदर कई लोगों को अपने स्नाइपर से मार देती है। असल में पहले मदर आर्मी में स्नाइपर थी और उसका निशाना कभी नहीं चुका, पर हेक्टर का आदमी ट्रेंटवेल जॉय को पकड़ के ले जाता है और वहाँ पर भीड़ होने के कारण मदर उसे नहीं मार पाती। पुलिस भी अब मदर के पीछे पड़ जाती है क्योंकि उसने पब्लिक में ओपन फायरिंग किया था। पर तभी विलियम्स वहाँ आकर मदर को बचाकर ले जाता है। विलियम और मदर डुप्लीकेट पासवर्ड बनाकर क्यूबा चले जाते हैं अपनी बच्ची जॉय को बचाने के लिए और लग से क्यूबा के एक बार में उसे ट्रेंटवेल दिख जाता है जिसने जॉय को किडनैप किया था। मदर उसे पकड़कर गन पॉइंट में ले लेती है, पर तभी उसका आदमी आकर विलियम के ऊपर चाकू से हमला कर देता है जिससे ट्रेंटवेल को वहां से भागने का मौका मिल जाता है। मदर भी उसके पीछे पड़ जाती है और आगे जाके वो ट्रेंटवेल की गाड़ी से ठोक कर पकड़ लेती है। वो दोनों ट्रेंटवेल को पकड़ कर टॉर्चर करते हैं ताकि वो उन्हें जॉय के बारे में बता दे। ट्रेंटवेल से उसे पता चलता है कि हेक्टर ने उसकी बेटी को किडनैप करके अपने वेयर हाउस में छुपाया है और ये जानने के बाद मदर ट्रेंटवेल को मार देती है और वहां से निकल जाती है। होटल पहुंचकर मदर विलियम के जख्मों को साफ करती है। असल में अब दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं, पर वो एक दूसरे को इसके बारे में नहीं बताते। मदर विलियम को बताती है कि जब वो US आर्मी में थी तभी वो कैप्टन लोवेल से मिली थी और मदर स्नाइपिंग में बहुत माहिर थी, इस लोवेल उसे अपने स्मगलिंग के धंधे में ले लेता है, जहाँ पर मदर दूसरे स्मगलर हेक्टर से भी मिलती है। मदर उन दोनों के साथ फिजिकल रिलेशन में आने लगती है जिसकी वजह से मदर प्रेग्नेंट हो जाती है, पर उसे पता नहीं होता कि ये किसकी बच्ची है। एक दिन मदर को पता चल जाता है कि हेक्टर और लोवेल गन्स को छोड़ के बच्चों का धंधा भी करते थे और इसे ये काम बहुत गलत लगता है। इसलिए मदर इनकी जासूसी करके FBI को इनकी इन्फॉर्मेशन देने लगती है, जिसकी वजह से दोनों स्मगलर्स इसके जान के पीछे पड़े होते हैं। मदर और विलियम हेक्टर के घर के बाहर पहुंच जाते हैं और मदर एक एक करके हेक्टर के सारे लोगों को स्नाइपर से मार देती है और वो दोनों छुपकर हेक्टर के घर के अंदर चले जाते हैं, जहाँ पर उन्हें एक रूम में जॉय मिल जाती है जो कि अभी तक सही सलामत थी। मदर जॉय को विलियम के पास छोड़कर हेक्टर को मारने जाती है, पर हेक्टर मदर को गन पॉइंट में ले लेता है और वो वापस से उसका फायदा उठाने की कोशिश करता है, पर मदर उसे चाकू से जान से मारकर वहां से चली जाती है। मदर और विलियम जॉय को वापस से उसके फॉस्टर पेरेंट्स के पास ले जा रहे होते हैं। जॉय को नहीं पता होता कि मदर ही उसकी असली माँ है, पर मदर के उसकी तरफ अजीब व्यवहार को देखकर जॉय को लगने लगता है कि मदर ही उसकी असली मॉम है। पर मदर उसे साफ साफ मना कर देती है कि वो उसकी असली माँ नहीं है, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि जॉय की लाइफ उसकी वजह से खतरे में आए। इसलिए मदर विलियम और जॉय को छोड़कर अकेले वापस रहने के लिए निकल जाती है। दोनों के आंखों में नमी होती है, पर मदर नहीं चाहती कि उसकी वजह से जॉय की लाइफ में कुछ बुरा असर हो। वहीं जब विलियम्स और जॉय कार से जा रहे होते हैं तभी एक कार आकर उनकी गाड़ी को टक्कर मार देती है। उन्हें किसी और ने नहीं बल्कि लोवेल के लोगों ने टक्कर मारी थी और लोवेल विलियम को गन पॉइंट में ले लेता है। पर तभी मदर वहां बाइक लेकर पहुंच जाती है और वो जॉय को अपने पीछे ले लेती है। लोवेल विलियम को गोली मार देता है, पर इससे पहले कि वो जॉय और मदर को गोली मारता, मदर वहां पे एक धमाका करके जॉय को लेकर भाग जाती है। जॉय मदर से पूछती है कि वो स्मगलर्स जॉय के पीछे क्यों पड़े हैं, पर मदर उसे ये सब बुरे कामों के बारे में नहीं बताती। मदर जॉय के फॉस्टर पेरेंट्स को कॉल करके बता देती कि जॉय अभी सुरक्षित है और लोवेल अभी भी जिंदा है, जिसकी वजह से उसकी जान को खतरा हो सकता है।
इसलिए मदर जोई को लेकर अलास्का चली जाती है, जहाँ पर वो पिछले 12 सालों से दुनिया की नजर से छुपी हुई थी। मदर जोई को ट्रेन करने लगती है ताकि जब जोई खतरे में हो तो अपनी रक्षा कर पाए। सबसे पहले तो मदर उसे कार चलाना सिखाती है और उसके बाद वो उसे स्नाइपर चलाने में भी मदद करती है। जितना भी वो जोई बहुत छोटी है और वो इन सबसे तंग आ चुकी थी और वो यहाँ से वापस से अपने फॉस्टर पेरेंट्स के पास जाना चाहती थी, पर मदर उसे समझाती कि उसकी जान को बाहरी दुनिया में खतरा होगा, इसलिए उसे ट्रेनिंग देनी जरूरी है। धीरे धीरे जोई भी मदर के साथ रहना सीख जाती है और दोनों अब एक दूसरे को समझने लगते हैं। जोई को अब थोड़ा थोड़ा स्नाइपर भी चलाने आ जाता है और एक दिन जब जोई जंगली भेड़ियों के साथ खेल रही होती है तभी एक भेड़िया उसके हाथ में काट लेता है, जिसकी वजह से मदर को उसे हॉस्पिटल ले जाना पड़ता है और गलती से जोई नर्स को अपना असली नाम बता देती है और वो नर्स जोई का असली नाम यानी कि जोई को कंप्यूटर में डाल देती है, जिसकी वजह से जोई को अब इंटरनेट में ढूंढा जा सकता है और इसकी मदद से लॉवेल जोई को ढूंढते हुए यहाँ आ जाएगा। इसलिए मदर जोई को अपने दोस्त जॉन के पास छोड़ देती है ताकि जॉन जोई को अलास्का से बाहर ले जाए, क्योंकि लॉवेल कभी भी अपने आदमियों के साथ यहाँ पहुंचकर उन पर हमला कर सकता है। जोई को बहुत दुख लगता है क्योंकि वापस से उसकी असली मॉम उसे छोड़ रही होती है, पर जॉन उसे समझाता है कि मदर उसे बहुत प्यार करता है और वो जो भी करती है वो उसकी हिफाजत के लिए करती है। जोई को मदर के द्वारा लिखा हुआ एक लेटर मिलता है जिससे उसे पता चल जाता है कि मदर ने उसे इतने सालों से अकेले क्यों छोड़ा था, और इसे जानकर जोई बहुत इमोशनल हो जाती है। वो जॉन्स की कार को लेकर अपने घर की तरफ निकल जाती है। मदर से भी अपने हथियारों को निकालकर लॉवेल से सामना करने के लिए तैयार हो रही थी। लॉवेल ही अपने आदमियों के साथ अलास्का पहुंच जाता है और वो अपने आदमियों को मदर के घर की तरफ भेजता है, पर मदर ने चारों तरफ लैंडमाइंस बिछाया हुआ था जिसकी वजह से लॉवेल्स के बहुत आदमी मर जाते हैं। मदर उसके एक आदमी को मारकर उसकी ड्रेस पहन लेती है जिससे उसे कोई नहीं पहचान पाता और वो लॉवेल के कई सारे लोगों को मार देती है, पर तभी जोई भी वहाँ पहुंच जाती है और लॉवेल के लोग उसे पकड़ के आई स्कूटर में ले जाने लगते हैं, पर मदर उन लोगों को मारकर जोई को छुड़ा लेती है और वो दोनों एक पेड़ के ऊपर चढ़ के लॉवेल के कई सारे लोगों को स्नाइपिंग करके मार देते हैं। पर लॉवेल को उनके लोकेशन के बारे में पता चल जाता है, इसलिए वो जोई के ऊपर स्नाइपर से निशाना लगा के रखते हैं, जिसकी वजह से मदर को अपनी बेटी को बचाने के लिए लॉवेल के पास सरेंडर करना पड़ता है। मदर और लॉवेल के बीच हैंड टू हैंड कॉम्बैट होने लगता है और मदर उसे बहुत मारती है, पर लॉवेल उसे अपने बाजू से दबोच लेते हैं। वही स्नाइपर से लॉवेल को मारने की कोशिश करती है, पर स्नाइपर से उसके ऊपर निशाना ही नहीं साध सकती क्योंकि लॉवेल के आगे उसकी माँ होती है, पर जोई वहां आकर उन पर शॉटगन से गोली मार देती है। उन दोनों में से गोली तो किसी को नहीं लगती, पर दोनों जान खाई से नीचे गिर जाते हैं, जिसकी वजह से मदर बेहोश हो जाती है और मौके का फायदा उठाते हुए लॉवेल जोई को पकड़ के ले जाता है। मदर को जल्दी होश आ जाता है, पर वो बहुत जख्मी होती है और साथ ही में ऊपर से गिरने की वजह से उसका शोल्डर डिसलोकेट हो जाता है। वो हिम्मत करके उठती है और अपने शोल्डर को चट्टान से मारकर ठीक कर लेती है। लॉवेल जोई को अपने साथ गाड़ी में ले जा रहा होता है, इसलिए मदर उसे स्नाइपर से मारने की कोशिश करती है, और वो जख्मी है जिसकी वजह से वो अच्छे से निशाना नहीं लगा पाती और पहले के 2 गोली से लॉवेल बच जाता है, पर मदर की तीसरी गोली लॉवेल को लग जाती है जिससे उसका खात्मा हो जाता है। मदर और जोई दोनों वापस से मिलकर बहुत खुश होते हैं और दोनों की आंखों में खुशी के आंसू भी होते हैं। मदर जोई को वापस से उसके फॉस्टर पेरेंट्स के पास छोड़ देती है क्योंकि उसके दोनों दुश्मनों का खात्मा हो चुका है और अब जोई की जान को किसी से कुछ खतरा नहीं होता। लास्ट में हम देखते कि मदर जोई के आसपास रहकर उस पर नजर रखती है और इसी के साथ ही मूवी यहाँ खत्म हो जाती है।